दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एचआईवी के ऐसे टेस्ट के बारे में जिसके ऊपर दुनिया भर के जो ब्लड बैंक हैं बहुत ज्यादा यकीन करते हैं, जिसका नाम है नाट NAAT यानी कि न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। न्यूक्लिक एसिड आरएनए और डीएनए को बोलते हैं, ये चीज क्लियर होगी। धरती के ऊपर जितने भी जीव होते हैं सभी के अंदर आरएनए और डीएनए होता है, क्योंकि ये लिविंग होते हैं। और जो वायरस होता है ये नॉन लिविंग होता है, राइट। इसीलिए इसके अंदर या तो आरएनए होता है या फिर डीएनए होता है। अब हमने नाट के अंदर आरएनए करना है या फिर डीएनए करना है, ये कैसे पता चलेगा? देखो, जो एचआईवी का जो वायरस होता है वो आया है एनिमल से। एनिमल से आने वाले जितने भी वायरस होते हैं उसको बोलते हैं रेट्रो वायरस, और रेट्रो वायरस के अंदर आरएनए होता है। इसीलिए जो नाट टेस्ट करते हैं उसमें हम आरएनए चेक करते हैं। देखो, आपको ये तो पता चल गया कि आरएनए टेस्ट क्यों किया जाता है, ठीक है। अब जो नाट टेस्ट जो होता है ना, उसको कई तरीके से किया जाता है। देखो, टीएमए मेथड भी होता है, पीसीआर मेथड भी होता है, एसडीए मेथड भी होता है और LAMP मेथड। ये मेथड अलग अलग होते हैं, लेकिन चेक आरएनए ही किया जाता है, राइट। न्यूक्लिक एसिड जो होता है ना वही चेक किया जाता है, आरएनए जिसको आप बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड का मतलब है आरएनए डीएनए, राइट। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि न्यूक्लिक एसिड का मतलब है आरएनए और डीएनए। तो आरएनए डीएनए में से आरएनए चेक किया जाता है, क्योंकि एचआईवी रेट्रोवायरस है और रेट्रोवायरस में आरएनए होता है। जो ब्लड बैंक वाले हैं वो नाट टेस्ट ही क्यों करते हैं, यानी कि जो एचआईवी आरएनए टेस्ट क्यों करते हैं? देखो, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो इसकी जो सेंसिटिविटी है ना वो बहुत ज्यादा है। कम टाइम के अंदर ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं। कैसे? जब एचआईवी का वायरस हमारे शरीर के अंदर घुसता है तो कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है जो जल्दी से उसको पकड़ सके। सिर्फ एक नाट टेस्ट ऐसा होता है, यानी कि NAAT न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, जो उसको जल्दी से पकड़ देता है। वो भी जब शरीर के अंदर घुसता है उसके 6.5 दिन के बाद, अराउंड मान के चलो 6.5 से 7 दिन के बाद उसको डिटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा जो दूसरे टेस्ट हैं वो 11 दिन या फिर 11 दिन के बाद इसको डिटेक्ट करते हैं। साथ के साथ फिर इसकी एक्यूरेसी भी ज्यादा है, यानी कि इसकी सेंसिटिविटी भी ज्यादा है। इस जो सेंसिटिविटी है वो 98+ से लेकर 99% तक है, और जिसका पीक टाइम होता है, अगर आपने इसको पीक टाइम पे कराना है तो 20 से 30 दिन के बीच में कराओगे तो 99+ आपको इसके एक्यूरेसी मिलेगा। लेकिन जब तक तो काफी सारे जो एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं उसका ऑप्शन आपको मिल जाता है। और एक चीज और बताना चाहूंगा, जो नाट टेस्ट होता है उसका जो वायरल लोड होता है, जो एचआईवी कॉपियां बनाता है, तो वो देखो उसका जो नॉर्मल रेंज होता है 20 से लेके, यानी कि उसकी सेंसिटिविटी बताऊंगा कि वो कितने से कितने तक वायरल लोड उठा सकता है। मान लो किसी का जो रिजल्ट आया वो 100 आया है, 100 वायरल लोड 100 आया है। अब जो मशीन है वो 40 से लेकर 1 करोड़ के बीच में जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपको देगी। लेकिन 1 करोड़ से ऊपर आएगा या फिर आएगा 40 से नीचे, उसका रिजल्ट आपको नहीं देगी। उसका एक सिर्फ एरो बन के आएगा, यानी कि 1 करोड़ से ऊपर यानी कि 40 कॉपी से नीचे। अब देखो, अब कैसे पता करेंगे कि 40 से नीचे है? सवाल तो ये उठता है, 1 करोड़ से ऊपर है तो पता चल गया कि भाई पॉजिटिव है, लेकिन 40 से नीचे है। 40 से नीचे तो है, लेकिन कितना है? और वहां पे लिखा भी आता है कि एचआईवी डिटेक्टेड, वायरल लोड डिटेक्टेड, लेकिन 40 से नीचे है। देखो, जिस आदमी ने आज तक कोई भी ART की दवाई नहीं ली है और पहली बार किसी के साथ उसका एक्सपोजर हुआ है और उसके अंदर वायरल लोड भले ही कम आए, लेकिन मतलब तो ये है ना कि उसके अंदर एचआईवी का वायरस है। कितना है? देखो, एक LOG के नाम से उसके अंदर नीचे एक यूनिट आती है, LOG कितना है उसका, ठीक है। 0.5 जो LOG होता है वो 10 कॉपी के बराबर होता है। मान लो किसी के अंदर 1.6 LOG आ जाता है, 1.6। देखो, वायरल लोड के नीचे लिखा होता है, ध्यान से देखना, 1.6 का मतलब है 32। क्यों? 0.5 का मतलब है 10 और 1 का मतलब है 20, तो फिर 1.6 का मतलब हुआ 32, यानी कि इसके अंदर 32 कॉपी है जो HIV-1 जो है आरएनए की, वायरस की, उसके अंदर 32 कॉपी है, यानी कि 40 से नीचे है। तो इससे पता चल जाता है कि इसके अंदर एचआईवी का वायरस है। अब बात आती है कि जो नाट टेस्ट किया जाता है वो उस टेस्ट से क्या HIV-1 और HIV-2 दोनों का पता लगाया जा सकता है? देखो, जो आजकल के जो टेस्ट होते हैं, मॉडर्न टेस्ट की मैं बात करूंगा, जिसमें कोबास HIV-1 और HIV-2 क्वेल मेथड के द्वारा हम करते हैं, तो HIV-1 और 2 दोनों का पता लगा जा सकता है। लेकिन जो पुराने मेथड्स है उनसे सिर्फ HIV-1 का पता लगा जाता है। और एक चीज और बताना चाहूंगा, जो HIV-1 के जो पेशेंट होते हैं वो
5% जो HIV-1 के पेशेंट होते हैं और 5% जो पेशेंट होते हैं वो HIV-2 के पेशेंट होते हैं। अब ये सवाल उठता है कि जो नाट टेस्ट होता है यानी कि HIV RNA टेस्ट होता है, तो ये इतना पॉपुलर क्यों नहीं है, ठीक है, या फिर क्या इसको आम लोग भी करवा सकते हैं, या फिर आम लोग इसको क्यों नहीं करवाते। देखो, पहली बात तो ये दूसरे टेस्ट के मुकाबले काफी ज्यादा महंगा होता है। इसकी रिपोर्ट दूसरे टेस्ट के मुकाबले थोड़ा लेट आती है। जब ब्लड बैंक वाले सैंपल लेते हैं वो नाट टेस्ट 2-3 कारणों से करते हैं। नंबर 1 तो इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है, कम टाइम में सेंसिटिविटी ज्यादा है। मान लो किसी का एक्सपोजर हुआ है तो ये 6.5 दिन के बाद सेंस कर लेता है। पहली बात तो इसलिए करवाते हैं, विंडो पीरियड कम होता है, और अर्ली डिटेक्शन के लिए ये बहुत ज्यादा मतलब कि एक्यूरेट टेस्ट होता है। और ब्लड बैंक वाले जो सैंपल लेके चले जाते हैं तो उनके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होता कि हमें रिपोर्ट हो जी, वो आराम से उस चीज को टेस्ट करते हैं। लेकिन जब आप किसी को सैंपल दे देते हैं, नाट का मान लो सैंपल दे दिया आपने, मान लो कि आपने 10वें दिन दे दिया, क्योंकि 11वें दिन से तो P24 भी करवा सकते हैं, 10वें दिन दे दिया तो इसका रिपोर्ट तो आपको 12 तारीख को मिलेगा। तो फिर आप इससे अच्छा तो आप P24 ही टेस्ट करा लो, उसका रिजल्ट सेम डे आता है। और देखो P24 अगर आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं उसमें तो सिर्फ आप अकेले इन्वॉल्व होते हो, आपने ब्लड सैंपल दिया और आपका रिजल्ट आ गया, राइट। तो अगर वो रिजल्ट मान लो थोड़ी देर के लिए गलत भी आ जाता है तो आप थोड़ी दिन के बाद और करवा लोगे, ठीक है, उसमें दूसरे की जान जाने का तो कोई खतरा नहीं है ना। लेकिन जो नाट टेस्ट होता है, RNA होता है, उसमें 2 शरीर इन्वॉल्व होते हैं। एक तो ब्लड जिसके अंदर जाना होता है, एक जिसने ब्लड जिसको दिया है, ठीक है, जिसने ब्लड दिया है, 2 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। इस करके जो ब्लड बैंक वाले होते हैं इस टेस्ट को बिल्कुल आराम से करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल अर्लीस्ट इन्फेक्शन के लिए होता है, यानी कि ऐसा नहीं होता कि आप इसको कभी भी टेस्ट कर सकते हो, नहीं, कभी भी टेस्ट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एंटीबॉडी टेस्ट करवाना पड़ेगा, और ब्लड बैंक में एंटीबॉडी टेस्ट भी करते हैं साथ ही साथ, ताकि एक तो जो अर्ली इन्फेक्शन होता है वो पता चल जाए, एक अगर मान लो पीछे से कोई इन्फेक्शन है, कई महीने से पहले से इन्फेक्शन है, तो फिर वो एंटीबॉडी टेस्ट में पकड़ में आ जाता है। नाट टेस्ट होता है, RNA टेस्ट होता है। अकेले इसी टेस्ट के ऊपर आप कोई भी जो HIV का रिजल्ट होता है उसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते। देखो, मान लो कि किसी का एक्सपोजर हुआ है 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, तो जो RNA का टेस्ट होता है, जो HIV RNA, वो टेस्ट गलत आ सकता है, राइट। जब रैंडमली टेस्ट किया जाता है ब्लड बैंक में, मान लो कि 100 बंदे हैं, 100 इंसान हैं जिन्हें ब्लड डोनेट किया है, तो HIV का जो HIV-1 जिसको RNA बोलते हैं, नाट टेस्ट बोलते हैं, वो सिर्फ डिटेक्ट करेगा 7-8 दिन पहले का, ठीक है। अगर किसी का 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, यानी कि 1 महीने से 2 महीने से ज्यादा का टाइम हो चुका है एक्सपोजर को, तो फिर वो RNA का जो रिजल्ट होता है वो गलत आ सकता है, राइट। तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं, तो वो एंटीबॉडी टेस्ट करवाना बेहद जरूरी होता है। या फिर आप 4th जनरेशन आम आदमी के लिए मैं आपको बताता हूं कि आपको 4th जनरेशन P24 जो टेस्ट होता है, कॉम्बो टेस्ट में बताऊंगा। कॉम्बो टेस्ट देखो, नंबर 1 P24 क्या करेगा, एक तो अर्ली डिटेक्शन कर ले, अर्ली डिटेक्ट करेगा, राइट। ऊपर से उसके अंदर एंटीबॉडीज भी होता है। अगर आपका पोस्ट एक्सपोजर है, लंबे टाइम का एक्सपोजर है, 2-3 महीने का है, तो फिर वो भी इसके अंदर आ जाता है। अगर एंटीजन नेगेटिव आएगा तो एंटीबॉडीज पॉजिटिव आएगा, अगर उसके अंदर HIV का इन्फेक्शन होगा। और आज तक ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं है दुनिया के अंदर, चाहे वो RNA टेस्ट हो, चाहे वो DNA टेस्ट हो, चाहे वो एंटीजन टेस्ट हो, चाहे एंटीबॉडी टेस्ट हो, यानी कि कोई भी हो, चाहे वेस्टर्न ब्लॉट मेथड टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं है कि जो एक्सपोजर होने के तुरंत बाद ये बिल्कुल क्लियर कर सके कि ये इंसान HIV पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। इसके लिए तो आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है कि मान लो किसी का एक्सपोजर हो भी जाता है, एक्सपोजर होने के बाद आपने 2 टेस्ट करवाने हैं, क्योंकि आपका एक्सपोजर हुआ है, क्या पता आपका 3 महीने पहले भी एक्सपोजर हुआ हो, उसके कारण वो सिम्टम्स हो, और आपने नया एक्सपोजर किया है तो आप नए एक्सपोजर की तरफ आपने ज्यादा ध्यान दे रखा हो, तो हो सकता है पिछले वाले एक्सपोजर से आपको HIV आया हो। तो इस करके आपको 2 टेस्ट कराने जरूरी होते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडीज। दोनों टेस्ट आप कराते हो तो जब भी आपको एग्जैक्ट ये पता चलता है कि आप HIV पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। देखो, पहली बार
जब आप टेस्ट करवाते हैं तो आप कॉम्बो टेस्ट करवा लो, P24 टेस्ट करवा लो और एंटीबॉडी टेस्ट करवा लो, राइट। 4th जनरेशन ये टेस्ट होता है। उसके आप करवाओ फिर 3 महीने के बाद टेस्ट। 3 महीने के बाद आप एंटीबॉडीज टेस्ट करवा सकते हो। आप जैसे HIV-CLIA मेथड से करवा सकते हो, HIV ट्राइडोट मेथड से करा सकते हो, यानी कि ये 2 टेस्ट कराओ आप। ये भी नेगेटिव आते हैं। इसके बाद लास्ट में 6 मंथ में आप टेस्ट कराओ। 6 मंथ में आपने करना क्या, आपको एक तरीका बताता हूं टेस्ट करवाने का। 6 मंथ में आपने HIV का ट्राइडोट एक लेबोरेटरी से और HIV-CLIA दूसरी लेबोरेटरी से, अलग अलग लेबोरेटरी से आपने 2 टेस्ट कराने हैं। HIV ट्राइडोट अलग लेबोरेटरी से और HIV-CLIA यानी कि अलग, यानी कि दूसरे मेथड से भी हो सकता है। CMIA भी मेथड होते हैं, ELIJA भी होते हैं, यानी कि किसी भी मेथड से, ठीक है। एक ट्राइडोट, एक CLIA या फिर किसी भी दूसरे में। एंटीबॉडी टेस्ट की मैंने बात करी है। अलग अलग लेबोरेटरी से आपने टेस्ट करवाना है। अगर दोनों में नेगेटिव आता है तो उसके बाद फिर तीसरी लेबोरेटरी को पकड़ लो आप, वहां से आपने करवाना है वेस्टर्न ब्लॉट मेथड HIV का। अगर ये आपके नेगेटिव आए थे 6 महीने के बाद, उसके बाद आपको दोबारा टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको अच्छे से पता चल गया कि नाट टेस्ट किस लिए होता है, क्यों होता है, ब्लड बैंक में क्यों करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो में।